हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर दो मेथड हैं बैलेंसिंग के, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप इसमें से किसी भी एक मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड से करिए, लेकिन मैं यहाँ आपको दोनों ही मेथड से बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। तो देखिए, मैं पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सिखाता हूँ और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज पर मैंगनेट आयन, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट इज चेंजिंग इनटू मैंगनीज आयन और सल्फेट आयन, और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। देखिए, आपको बैलेंसिंग करते समय दो मीडियम मिलेंगे, एक तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और बेसिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और उसका एक लास्ट स्टेप डिफरेंट हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो चलिए पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस मेथड को बताता हूं। तो सबसे पहला स्टेप जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर लीजिए। तो देखिए, मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं यहां पर। देखिए, दिस इज परमैंगनेट आयन, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट गिव्स प्रोडक्ट मैंगनीज आयन एंड सल्फेट आयन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंगनीज, यहां पर मैंगनीज, ये सल्फर और ये सल्फर। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने पार्ट 2 वीडियो बना रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मान लेते हैं, X। अब देखिए, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली है X। तो देखिए, X प्लस एक ऑक्सीजन की -2 है, तो 4 ऑक्सीजन की हो गई -8, और इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये -1 के। तो X बराबर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अंडरलाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एल्जेब्रिक सम रूल। आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहां हटा देता हूं और अब हम लोग डायरेक्ट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब देखिए, सल्फर की निकालनी है आपको। सल्फर को मान लीजिए X, तो X -4 = 4 आएगा। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4। अब देखिए, ये आपके पास मोनो एटॉमिक आयन है। मतलब क्या हुआ कि इस आयन में एक सिंगल एटम है और इसके ऊपर जो भी चार्ज आता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर ये आ गया X = +2, और यहां सल्फर की देखिए, X -8 = -2। देखो, मैं ऐसे बताता हूं, X -8 -2, तो X बराबर क्या निकल कर आ गया, +6। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6। तो हम लोग एल्जेब्रिक सम रूल से अंडरलाइंड एटम्स की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, देख लीजिए, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देख पा रहे हैं कि परमैंगनेट आयन किस में चेंज हो रहा है, मैंगनीज आयन में, और सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, सल्फेट में। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो देखिए, हम लोग चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको दोबारा से लिखेंगे रिएक्शन को। MnO4- प्लस SO2, इट गिव प्रोडक्ट मैंगनीज आयन प्लस दिस इज सल्फेट आयन। ठीक है, अब इसमें आपको ये पता है परमैंगनेट आयन किस में चेंज हो रहा है। देखिए, परमैंगनेट आयन चेंज हो रहा है मैंगनीज आयन में। सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, देखिए, ये चेंज होता है सल्फेट में। अब आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, देखिए, +7। यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2। तो आप सीधे सीधे चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से क्या हुई है, +2। तो डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाई 5 यूनिट। ये याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाई क्या हो रहा है, 5 यूनिट। और आप बेसिक चीजें जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रहा हूं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू +4, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखिए x इज इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इंक्रीज बाई, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाई 2 यूनिट। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास, ये बनता है रिड्यूसिंग एजेंट या जिसको रिडक्टेंट कहते हैं। तो स्टेप 2 में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पता किया है और वहीं से हमको पता चल गया कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, देखिए स्टेप 3 है क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए मैं इस रिएक्शन को दोबारा से लिखता हूं यहां पर, MnO4 माइनस SO2 गिव राइज टू Mn+2 प्लस SO4 -2। आपको ये पता चल गया था, देखिए पीछे वाली स्लाइड में परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है, 5 का, और सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका चेंज हो रहा है, 2 का। तो मैं यहां पर इसको बता देता हूं, देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है 5 का और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है 2 का। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए यहां पर, ठीक है। और MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है, यहां पे चेंज आ रहा है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करिए आप यहां पर, और बाकी इन सबको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए तो इस तरह से हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई केवल रिएक्टेंट साइड में करेंगे यहां, केवल हम प्रोडक्ट साइड में अभी नहीं करेंगे। अब देख लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा था 5 का, मैंने मल्टीप्लाई किसका किया है, 2 का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा था 2 का, मल्टीप्लाई किसका किया है, 5 का। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक। अब आ रही है नेक्स्ट स्टेप 4। अब हमें यहां पर एक चीज देखिए, स्टेप 3 में ही मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं कि अब यहां पर चेक करिए कि मैंगनीज कितने हैं आपके पास। देखिए आपके पास यहां पर मैंगनीज कितने हैं, 2, और यहां पर मैंगनीज कितने हैं, 1। तो डेफिनेटली आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए ऐसे ही यहां सल्फर कितने हैं, 5, आप यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आपने क्या किया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम थे, जैसे यहां पे मैंगनीज था और सल्फर था, हमने उसको बैलेंस कर दिया है। अब आ जाइए स्टेप 4 पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, अच्छा ये सभी एटम हमने यहां बैलेंस कर दिए। आप चाहें तो यहां पर इसको दोबारा से लिख लें ऐसे, MnO4 माइनस SO2, दिस इज Mn+2 एंड SO4 -2, और यहां पे करना है हमको 2 का और यहां पर करना है 5 का, तो यहां पे कर दिया 2 और यहां पे कर दिया 5, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखिए MnO4 माइनस प्लस SO2 Mn+2 और यहां SO4 -2। देखिए यहां पर किसका मल्टीप्लाई हुआ था, 2 का, यहां पर 5 का, यहां 2 का, यहां पर 5 का। अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाई एडिंग H2। अब जरा ऑक्सीजन की काउंटिंग करें हम, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 18, और यहां कितने आ रहे हैं, 20। तो ऑब्वियस बात है यहां पर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 मोल ऑफ H2O ऐड कर दूंगा, 2 H2O यहां पर ऐड कर दूंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए इसमें। अब ऑक्सीजन बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। अब बैलेंस क्या नहीं है, अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब देखिए हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, देखो 2 2 ज़ा 4, और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग इस वाली साइड में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, कितने, 4 हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने ही हाइड्रोजन डेफिसिट वाली साइड पर ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस रिएक्शन को दोबारा से लिखता हूं, 2H2
2H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 gives out 2Mn plus 2 सल्फेट। ठीक है, और यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर 4H प्लस ऐड कर देना। तो अब आप एक चीज नोटिस कर लीजिए यहां, अब यहां सारी चीजें बैलेंस हैं। कैसे? हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस और ऑक्सीजन और सल्फर सभी बैलेंस हो गए। अब आपको यहां पर वेरीफाई करना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो पाई है कि नहीं, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है यहां पर। तो आपको क्या करना है, एक सीधा सा एक सिंपल सा एक वेरिफिकेशन स्टेप आता है यहां पर, और उसको हम स्टेप 7 भी मान सकते हैं, या आप ऐसे ही चेक कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टेप तो पहले ही हैं इसमें। आप क्या करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है, दैट शुड बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ओवर राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल आ रहा है चार्ज, तो समझ लीजिए कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। चलो चेक करते हैं। देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक MnO4 के ऊपर चार्ज है माइनस, तो 2 मोल के ऊपर कितना आ गया, -2। अब यहां देखिए, एक Mn के ऊपर है +2, तो 2 मोल ऑफ Mn के ऊपर कितना हो गया, +4। एक सल्फेट के ऊपर है -2, तो 5 मोल के ऊपर कितना हो गया, -10। एक हाइड्रोजन के ऊपर है +1, तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो गया, +4। अब आप देखिए, +4 +4 +8 और +8 -10 कितना आ गया, -2। यहां भी -2 आ रहा है और यहां भी -2 आ रहा है। दैट मीन दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से कुल 6 स्टेप हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए। तो आप चाहें ऑक्सीडेशन मेथड से करें। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड कौन सा आता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं आयन, सेम रिएक्शन को मैं आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करता हूं, तो आप कंपैरिजन भी कर लेंगे वहां पर। देखिए, जैसे रिएक्शन हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस प्लस SO2 gives out, this is Mn plus 2 plus and this is SO4 minus 2। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है हमको ये रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में, अगर बेसिक मीडियम होगा तो फिर अलग एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, उसको भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, अब आपका काम क्या है, सबसे पहले इन इक्वेशन को 2 हाफ में बांट लीजिए। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन नहीं करेंगे। यहां पहला स्टेप है, आप इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है, Mn प्लस 2। ये लीजिए, MnO4 माइनस इज चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2। ठीक है, और SO2 इज चेंजिंग इनटू सल्फेट, SO4 माइनस 2। पहला स्टेप हो गया ये। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप, ऑल एटम्स को बैलेंस करिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं इस रिएक्शन को देखो दोबारा से लिख लेता हूं, MnO4 माइनस इज चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2 एंड SO2 इज चेंजिंग इनटू SO4 माइनस 2। अब आप देखिए, यहां Mn कितने आ रहे हैं, 1, यहां भी Mn कितने हैं, 1, यहां सल्फर है 1 और यहां भी सल्फर है 1। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो सभी एटम बैलेंस करने थे वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। चलिए, नाउ कम टू द स्टेप 3। रिएक्शन को देखिए, 2 हाफ में लिखना है हमको। MnO4 माइनस इज चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2 एंड दिस SO2 इज चेंजिंग इनटू SO4 माइनस 2। ठीक है, अब Mn पहले से बैलेंस है, सल्फर पहले से बैलेंस है। नाउ कम टू द ऑक्सीजन एटम। अब देखिए, यहां कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 4, यहां पर कितने हैं, एक भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 4 मोल ऑफ H2O ऐड कर दीजिए, 4 मोल ऑफ H2O। अब इधर आ जाइए, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, देखो 2, और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 4। तो आप यहां 2 मोल ऑफ H2O ऐड कर दीजिए, 2 मोल ऑफ H2O यहां पर ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अच्छा, अब आइए, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन। इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं मैं, देखिए, MnO4 माइनस चेंजिंग इनटू Mn प्लस 2 प्लस 4H2। ठीक, और इसको मैं लिखूंगा 2H2O प्लस SO2
एंड इट इज चेंजिंग इनटू SO4-2। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। देखिए अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, वो कैसे करते हैं? बाई एडिंग H+ आयन। यहां पर आप बताइए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 8। और यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? एक भी नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर 8 मोल ऑफ H+ जोड़ देंगे। बात आ रही है समझ में? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन। अब यहां देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4। यहां पर कितने हैं? एक भी नहीं। तो आप यहां क्या करेंगे? 4H+ लिख देंगे। बात आ रही है समझ में? यहां आपने क्या लिखा? 8H+। यहां क्या लिखा? 4H+। अब आपने देखिए Mn बैलेंस कर लिया, सल्फर बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, लेकिन अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से चार्ज पहले बैलेंस कर रहे थे, यहां पे चार्ज को इन द एंड में बैलेंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे पास, बैलेंस द चार्ज। मैं दोबारा से पूरी रिएक्शन लिखता हूं। देखिए 8H+ 4H2O प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स आउट Mn+2। और यहां क्या था? अच्छा 4H2O इस तरफ है, वो इसको हटा देते हैं यहां से, और यहां पर है 4H2O। ठीक, और इसको सेलेक्ट करके और यहां पर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड बात, देखिए क्या आता है उसमें? 2H2O प्लस SO2, 2H2O प्लस SO2 gives out SO4-2 प्लस 4H+। इस तरीके से आ रहा था, देख लो। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैंगनीज हमने सब बैलेंस कर लिए हैं। अब आपके पास चार्ज रह गया है बैलेंस करने के लिए। तो अब चार्ज को जब बैलेंस करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस किया जाता है। ये स्टेप अलग है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखिए अब आप ये पता करिए, यहां पर देखिए, यहां टोटल ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, देखो यहां पर टोटल कितना चार्ज आ रहा है? +8 और -1 +7। और यहां कितना चार्ज आ रहा है बताइए? +2। अब इस वाले हाफ में यहां +7 चार्ज है और यहां पे +2 चार्ज है, और चार्ज को बैलेंस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस। तो अगर मैं इस 7 में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये कितना चार्ज बचेगा? ये 2 चार्ज बचेगा। तो यहां भी 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए आप। तो देखिए मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, यहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये राइट हैंड साइड है। यहां राइट हैंड साइड पर कितना चार्ज आ रहा है? देखो -2 + 4 कितना हो गया? +K2। लेकिन यहां कितना चार्ज आ रहा है बताओ? 0। तो अब आप मुझे बताइए जरा कि यहां पर है 0 चार्ज, यहां पर है +2 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? माइनस। तो अगर मुझे इस +2 को 0 के बराबर करना है तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां ऐड करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे यहां पर ऐड। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो आपको यहीं पर एक वेरिफिकेशन पॉइंट बताता हूं। अगर इस वाले हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो इस वाले हाफ में राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कैंसिल आउट हो पाएगा एक दूसरे से। तो अगर डिफरेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप सही कर रहे हो। ठीक, अब क्या करना है आपको? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इस हाफ में और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इस हाफ में। तो देखिए मैं यहां पर इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई करने पर 16H+ प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे सर्कल कर देता हूं, और यहां आ जाएगा 2Mn+2 प्लस 8H2। ठीक है,
अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहा है, मैं उसको नीचे लिखूंगा। देखो अब दोनों हाफ इक्वेशन को आप एक दूसरे के नीचे मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह लिखेंगे, तो ये आ जाएगा देखो आपके पास 10H2O प्लस 5SO2 और ये बनेगा 5SO4 माइनस 2 प्लस 20H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो अब आप इनको सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन की तरह जोड़ दीजिए, सिंपल। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये आ रहे हैं यहाँ पर 10H2O और ये आ रहा है यहाँ पर 8H2O, तो 8H2O यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेंगे 2H2O। देखिए मैंने लिख दिया 2H2O, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए यहाँ 2H2O बचा, ठीक है। यहाँ आ रहा है 16H प्लस, यहाँ आ रहा है 20H प्लस, तो देखो ये 16H प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेंगे केवल 4H प्लस। जो कैंसिल होता जा रहा है उसको हटाते जाइए, प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 गिव्स आउट 2Mn2 प्लस प्लस 5SO4 माइनस 2, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, और यहां कितने बच रहे थे, 4H प्लस, ठीक। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ऐड कर दिया। अब इसमें आपको चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है कि क्या हमने रिएक्शन को सही बैलेंस किया है। तो जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर है उतना ही चार्ज, टोटल चार्ज राइट हैंड साइड पर आना चाहिए। अब देखो जरा, इस पर कोई चार्ज नहीं है और यहां चार्ज आ रहा है -2, इधर देख लीजिए ये आ रहा है +4 -10 +4, तो यहां भी चार्ज कितना आ रहा है, -2, और यहां भी कितना है, -2। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो मैंने बेटा इस वीडियो में आपको दोनों मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों से बैलेंसिंग की है, सेम क्वेश्चन की है। तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद तो आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में 4 से 5 रिएक्शन दे रखी हैं बैलेंसिंग के लिए, और एग्जाम में तो चॉइस नहीं आती, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से करें, आयन से करें, वो आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।